मकर राशि के लोगों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी अक्टूबर माह के मकर राशि फल के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए, अक्टूबर के महीने में कई ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है और इसके साथ ही कई ऐसे इवेंट भी इस महीने में आएंगे जिनका लाभ आप उठा सकते हैं, जो पूजा पाठ के लिए, उपायों के लिए, मनोकामना पूरी करने के लिए काफी विशेष होते हैं। तो सबसे पहले ग्रहों के बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, मकर राशि के लोगों के लिए अगर आप देखें तो आपके राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव, जो आपके दूसरे घर में मौजूद हैं, यानी कि धन भाव में बैठे हुए हैं। धनेश और लग्नेश दोनों एक ही है, वक्री अवस्था में बैठे हैं और यही विराजमान रहेंगे। उसके बाद आपका जो तीसरा घर है वहां राहु विराजमान है, यही रहने वाले हैं। फिर आपका पंचम भाव, वहां गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और आपके छठे घर में मंगल देव बैठे हुए हैं। आपके नवम भाव में तीन ग्रह मौजूद हैं, भाग्य का भाव, धर्म का भाव है जो, वहां सूर्य, केतु और बुध बैठे हुए हैं, तीन तीन ग्रह। और आपका जो दसम भाव है वहां शुक्रदेव खुद अपनी राशि में मौजूद हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति है, लेकिन कई ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होना है। जैसे 9 अक्टूबर का दिन होगा तो गुरु बृहस्पति जो आपके पंचम में बैठे हैं वो वक्री हो जाएंगे और फिर वक्रस्थ स्थिति में रहेंगे। शनि पहले से ही वक्री है तो दो ग्रह वक्री हो जाएंगे। इसके बाद 10 अक्टूबर के दिन बुधदेव का राशि परिवर्तन होगा, जो आपके नवम भाव में बैठे हैं वो दसम भाव में आ जाएंगे। उसके बाद 13 अक्टूबर को शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा और शुक्रदेव आपके करियर के भाव से निकलेंगे और आपके 11वें घर में चले जाएंगे। इनकी पोजीशन दोनों ही जगह बहुत अच्छी है। उसके बाद 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा, वो आपके भाग्य भाव से निकलकर करियर के भाव में चले जाएंगे। और 20 अक्टूबर को मंगल का राशि परिवर्तन है, मंगल देव आपके छठे घर से जाएंगे और सप्तम में आ जाएंगे। तो ये तो है ग्रह गोचर, लेकिन कई ऐसे इवेंट इस महीने में है जो काफी विशेष है। जैसे 2 अक्टूबर का दिन है, सर्व पितृ अमावस्या है। सभी पितरों का तर्पण करने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए बहुत अच्छा दिन है। और फिर अगले ही दिन से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक। नव दुर्गा के 9 दिन, जहां आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, मां दुर्गा की उपासना करते हैं, तंत्र मंत्र की भी साधनाएं होती हैं और उपाय भी इसीलिए किए जाते हैं। साथ में 16 अक्टूबर का दिन काफी विशेष दिन है, क्योंकि ये शरद पूर्णिमा का दिन है, जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद पाने का दिन है। उपाय आप इस दिन करेंगे तो बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा, जो मैं वीडियो के अंत में आपको बताने वाली हूँ। शरद पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला सबसे अहम उपाय। तो पहले हम राशिफल के बारे में बात करेंगे कि आपकी राशि क्या कहती है। तो देखिए, मकर राशि के लोगों को मैं एक बात जरूर बता दूं, ये महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। करियर के लिहाज से आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में बहुत अच्छे रिजल्ट है। बस थोड़ी बहुत सावधानियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप अपने करियर के भाव को देखें तो देखिए, करियर के भाव में करियर के भाव का स्वामी ही बैठा है। शुभ ग्रह होते हैं शुक्रदेव, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं करियर के भाव में। तो ये समझ लीजिए कि करियर तो आपका बड़ा अच्छा होने वाला है। आप ऑफिस में माहौल बहुत अच्छा होगा, काम करने का भी मन करेगा, अपने कामों से अच्छा लाभ भी प्राप्त आप कर पाएंगे। स्थितियां बहुत अच्छी होंगी। आसपास के जो आपके काम करने वाले हैं, आपके सहयोगी हैं, वो सहयोग करते हुए नजर आएंगे। और साथ में यहाँ अगर देखें तो भाग्य भाव में सूर्य बैठे हैं, बुध बैठे हैं और साथ में केतु भी विराजमान है। ये भी कहीं ना कहीं आपके भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। इन ग्रहों का यहाँ होना, राशि स्वामी का धन भाव में होना, धन भाव के स्वामी होकर धन भाव में है, हालांकि वक्री अवस्था में है, लेकिन ये भी धन देने का काम कर रहे हैं। आपके करियर का भाव है और यहाँ जो शुक्रदेव हैं वो सप्तम भाव के कारक भी होते हैं। और यहाँ आपके 13 अक्टूबर को आपके लाभ घर में भी चले जाएंगे। तो ये स्थितियां जो है ऐसी परिवर्तन करने वाली स्थितियां हैं जो करियर के लिए एक खास महीना आपके लिए बनाती हैं। आपके लिए इस समय नौकरी में परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं कि नौकरी में आपका परिवर्तन भी हो सकता है, किसी दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। आपकी पसंदीदा जगह वो हो सकती है जहां ट्रांसफर किया जाए। अपने जॉब प्राप्त करने के लिए, अपने इंटरव्यू वगैरह के लिए आप जाना चाहते हैं, यानी आपने अप्लाई किया हुआ है, तो उसके भी चांसेस यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अच्छे चांसेस यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। नौकरी में, व्यापार में, दोनों ही तरीकों में बहुत अच्छे लाभ की उम्मीदें यहाँ बनी हुई हैं।
विदेशी मुद्रा से लाभ का योग बना हुआ है। 12वें घर के स्वामी गुरु बृहस्पति है और आपके पंचम में बैठे हैं। पंचम से सीधी दृष्टि लाभ भाव पर है, तो लाभ तो होगा ही होगा, धन तो आएगा ही आएगा। पैसा तो आप जोड़ पाएंगे, इस समय धन संचित आप कर पाएंगे। धन का स्वामी धन में, करियर का स्वामी करियर के भाव में, बहुत अच्छे योग हैं। और बुध अपनी राशि में विराजमान है, तो बड़े ही एक उत्तम संयोग यहाँ बने हैं। अगर आप मंगल को देखें तो मंगल छठे घर में बैठते हैं। छठे घर में बैठे मंगल शत्रुहंता योग बनाते हैं। नौकरी में आपकी स्थिरता रहेगी, कामकाज में आपका मन लगेगा, आप बड़े हावी रहेंगे लोगों के ऊपर इस समय। तो ये काफी अच्छे चांसेस बनते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। विदेशी माध्यम से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब सावधानी कहाँ है, तो यहाँ देखिए मंगल देव जो राशि बदलेंगे, सप्तम में जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा व्यापार में तब सावधानी रखनी है 20 अक्टूबर के बाद। किसी तरह का तनाव ना हो पार्टनरशिप में, किसी तरह का नौकरी में कम प्रेशर ज्यादा हो सकता है, लेकिन नए नए लोगों से मिलना जुलना भी होगा। नए नए लोगों से मिलकर आप अच्छे लाभ इस समय कमा सकते हैं। कहते हैं ना कि जब संपर्क आपके ज्यादा होते हैं तब आपके जो प्राप्त होने की चीजों को सीखने की, आपके दूसरों का अनुभव भी आपके साथ होता है और चीजों को प्राप्त करने का भी योग ज्यादा होता है। तो वैसा ही आपके साथ रहेगा, लेकिन 20 अक्टूबर के साथ बाद थोड़ी सावधानी रखनी है। सावधानी क्या रखनी है, बॉन्डिंग अच्छी बनाकर रखनी है। व्यापार में एक दूसरे का सपोर्ट करते रहें, सम्मान देते रहें, तो कामकाज भी अच्छा चलेगा। और दूसरों को अपनी सारी बातें शेयर ना करें, इस चीज का भी ध्यान रखें। कई बार होता है हम अपनी बातें बड़ी जल्दी शेयर कर देते हैं, मैं ये काम करने वाला हूँ या ये काम करने वाली हूँ, ये बिजनेस शुरू होने वाला है, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। जब तक काम शुरू ना हो जाए तब तक किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। तो थोड़ा सा बस इस चीज पर ध्यान रखना है। बाकी शुक्र का गोचर काफी बेनिफिट देने वाला है, धन में वृद्धि करने वाला है, योजनाओं को भली भांति पूरा करने वाला है। सूर्य का गोचर दशम में, बुध का गोचर दशम में, ये भी आपके लिए सरकारी योजनाओं से लाभ दिला सकता है, सरकारी विभाग से आपको जोड़ सकता है। तो ये काफी अच्छा रिजल्ट आपको देने का योग बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ आपके प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन की। तो प्रेम जीवन के मामले में भी ये महीना आपके लिए बड़ा लकी होने वाला है, क्योंकि प्रेम के घर में तो गुरु बृहस्पति बैठे हैं और शुक्रदेव यहाँ आ जाएंगे। अभी तो केंद्र में बैठे हैं, केंद्र में बैठा ग्रह प्रेम के कारक बुधदेव प्रेम के इस भाव के कारक हैं और शुक्र प्रेम के कारक हैं। तो ये लाभ भाव में बैठकर भी अच्छे रिजल्ट देंगे और केंद्र में बैठकर भी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। प्रेम विवाह के बड़े अच्छे चांसेस बनेंगे, एक दूसरे को अच्छे से समझने का मौका मिलेगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर पाएंगे, एक दूसरे की अपेक्षाओं पर आप खरे उतरेंगे। होता है ना कि एक दूसरे का सपोर्ट रहता है, तो ये सपोर्ट सिस्टम आपके साथ रहेगा। तो प्रेम जीवन बहुत ही शानदार ये रह सकता है। प्रेम विवाह की बातें भी इस समय चल सकती हैं। वैवाहिक जीवन देखा जाए तो वैवाहिक जीवन भी आपका बेहद शानदार बना हुआ है। विवाह में स्थितियां अच्छी रहेंगी, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे की बातों को महत्व देंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। जहां एक रूठा दूसरा मना नहीं आएगा, इस तरह की सिचुएशंस रहेंगी। लेकिन जब 20 अक्टूबर को मंगल देव आ जाएंगे यहाँ, तब थोड़ा सावधानी रखनी है, तब बातों में कटुता आ सकती है, एक दूसरे के साथ स्थितियों में बदलाव देखने को मिलेगा। तब थोड़ा सावधानी रखें, वाणी पर सबसे ज्यादा अहम ना आने पाए, इसका ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन बेहद शानदार है, परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, पारिवारिक स्थितियां अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि परिवार के भाव में परिवार के भाव का स्वामी बैठा हुआ है और चौथा भाव आपके मंगल का है जो छठे में है और उसके बाद आपके सप्तम में है। लेकिन जब 20 अक्टूबर को इनका राशि परिवर्तन होगा तब थोड़ी सावधानी यहां भी रखनी होगी। ओवरऑल देखेंगे तो चीजें बहुत अच्छी हैं। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बहुत कारगर है, क्योंकि पंचम के स्वामी दसम में और 11वें में जाएंगे और पंचम में गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, वक्री हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा समय रहेगा, पढ़ाई में मन भी लगेगा, इधर उधर की बातों में ज्यादा समय व्यतीत ना करके अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे, चीजों को समझेंगे कि क्या हमारे लिए जरूरी है और क्या हम अपने जीवन में समय को नष्ट करके अपना कुछ खत्म कर सकते हैं। तो इन चीजों के महत्व को आप समझेंगे तो पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे, तो उसके लिए भी अच्छा है। अगर बात की जाए कानून की, बात की जाए शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट के लिए ये महीना ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मोटा इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर सोच विचार कर लें। और लड़ाई झगड़ों के मामले में देखा जाए तो आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे, क्योंकि मंगल बैठे हैं यहाँ, मंगल बैठे हैं छठे घर में, शत्रुहंता योग बनाते हैं जब मंगल होते हैं, आपको साहस देते हैं कि किसी से पंगा हो गया तो विजय आपकी ही होगी, इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन पंगा किसी से फिर भी ना लें।
तो ये चीजें रहेंगी। अब उपाय की बात कर लेते हैं, क्या उपाय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले मैं शरद पूर्णिमा के उपाय की बात करूंगी। तो देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन आपको क्या उपाय करना है। 5 कौड़ियां लेनी है जो माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करती हैं। गुरु बृहस्पति के लिए आप हल्दी ले सकते हैं जो धन के कारक हैं। धन के कारक धन दिलाएंगे, माँ लक्ष्मी धन को आकर्षित करेंगी। इन दोनों को पूजा स्थान में रखें और शरद पूर्णिमा के दिन अच्छे से पूजा पाठ करें। सुबह को इन दोनों को उठाकर एक पोटली में बांध लें, लाल रंग की या पीले रंग की, और अपने घर की तिजोरी में रख दें। घर की तिजोरी हो या ऑफिस की तिजोरी, वहां रख दें। ये धन को खींचने का कार्य करेंगे क्योंकि माँ लक्ष्मी और धन के कारक गुरु का सपोर्ट आपको मिलेगा। तो बहुत अच्छा उपाय है, इस उपाय को जरूर करें। बाकी अगर मकर राशि के लोगों के लिए उपाय की हम बात करें, क्या उपाय और कर सकते हैं, तो आप अगर किसी कठिन समस्या में हैं, बहुत ज्यादा कठिन समस्या है, तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी काफी अच्छा ये महीना है, अच्छे से एंजॉय करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।